Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Education Point. In this video, we'll be discussing about another STD, AIDS. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। AIDS is a sexual transmitted disease actually caused by HIV virus or we can say human immunodeficiency virus. अब देखिए जो एड्स है उसका जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। HIV वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस मीन्स इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब देखिए पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो वायरस है उसका। इसीलिए देखिए जो वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अलग क्या प्रोसीजर होता है कि एक नाम जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो देखिए जो डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और ये जो एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस है इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब देखिए इस कंप्लीट प्रोसेस को द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इस कंप्लीट प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डॉग्मा इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस मीन्स उसमें डीएनए से एमआरएनए ही बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन जो वायरस हैं जिनमें आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल तो उसमें थोड़ा सा कुछ अलग प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या है कि पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पहले एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनाया जाता है पहले, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इस वायरस में आरएनए है तो पहले डीएनए फॉर्म करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या था, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से वापस हम डीएनए बना रहे हैं तो ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो इसीलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है ये वायरस में ही प्रेजेंट होता है क्योंकि अब इसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए से डीएनए फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद का प्रोसेस वही सेम रहता है, एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये थोड़ा जर्नल था अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। अब देखिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट होता है। तो उसमें क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर हमने बात की कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और आरएनए के पास क्या होना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसी वायरस के अंदर। अब देखिए ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके बाहर जो वायरस का HIV जो है उसके बाहर ये ग्लाइकोप्रोटीन का ये एक और लेयर होती है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है HIV का। अब जो ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, एंटीजेनिक इन नेचर। एंटीजेनिक का मतलब है कि ये एंटीजन का काम करेंगे और जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी जब इनके इन्फ्लुएंस में आती है या इन वायरस के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो इनको पहचानते हैं और इनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाएंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर ये एंटीजेनिक है तो एड्स का जो वायरस है HIV उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी चाहिए हमारी बॉडी में। लेकिन एक चीज़ क्या है कि ये जो एंटीजेनिक ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एक और लेयर से मास्क रहते हैं तो जो कि नॉन एंटीजेनिक इन नेचर होता है। तो इसकी वजह से और ये जो एक्सपोजर है एंटीजेनिक पार्ट का हमारे सेल्स के साथ ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है और इसीलिए जो ये वायरस जो है ये हमारी जो बॉडी है उसके एंटीबॉडीज से बच जाता है अगर सिंथेसाइज हुई भी है तो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये एंटीजन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है
तो अगर वो एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो क्या कर सकती है, इस वायरस को किल कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये मास्किंग रहता है ऊपर से ये मॉलिक्यूल, और ये जो लेयर जिसने मास्क कर रखा है ये नॉन एंटीजेनिक है, तो नॉन एंटीजेनिक रहेगी तो वो जो एंटीबॉडी है वो इसको पहचानेगी नहीं और इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जो हमारी बॉडी है एड्स का जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्यों नहीं बनाती, उसको किल क्यों नहीं कर सकती है। अब देखिए ये तो जनरल हुआ वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब ये जो वायरस है हमारी बॉडी में एंटर करता है तब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है हमारी बॉडी का, तो जब ये एंटर करता है तो उस टाइम के लिए यहाँ पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसे कहा जाता है GS120 मॉलिक्यूल कहा जाता है। और ये जो हमारी बॉडी के जो टी सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है मेनली, तो ये टी सेल के ऊपर C4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। CD4 प्रोटीन जो होता है वो उसके साथ जब मॉलिक्यूल जो इसके इंटरेक्शन में आता है तो ये क्या करता है कि ये जो अपने जेनेटिक मटेरियल, ये जो लेयर है जो इसको मास्क करती है, ये थोड़ी टाइम के लिए हट जाती है। बस यही टाइम होता है जब ये जो लेयर मास्किंग जो लेयर है ये यहाँ से हटती है इन मॉलिक्यूल के ऊपर, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर से, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। मीन्स जो होस्ट सेल है, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है जिसको ये इन्फेक्ट करता है HIV, तो उसके अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। तो ये जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं ये टी सेल्स। देखिए हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से होता है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल जो रिस्पॉन्स होता है वो। सेल मीडिएटेड क्या है कि हमारी बॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स जो हैं वो पैथोजन के साथ लड़ते हैं, और दूसरा ह्यूमरल में एंटीबॉडीज होती हैं। अब देखिए जो ये टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल होता है एक्चुअली ये नेम इनका, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। टी हेल्पर सेल का फंक्शन क्या है, it helps in production of antibodies by the B cells, or they help the B cell to produce antibody against any pathogenic particle। अब देखिए ये T सेल अगर वायरस से इफेक्टेड हैं तो क्या होता है कि ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल जैसे ही अंदर आ गया ये यहाँ पर रेप्लिकेट करता है, और जिसकी वजह से जो ये हेल्पर T सेल्स हैं ये ब्रस्ट आउट हो जाता है। तो जब हेल्पर टी सेल्स नहीं रहेंगे तो बी सेल्स को कौन हेल्प करेगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता जाता है। कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तो वो क्योर नहीं होता है, कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत इम्यून जो सिस्टम है उसका बहुत ही वीक हो जाता है। इसीलिए इस डिसीज, इस वायरस को क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसे कहा जाता है। और ये जो एड्स है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम वर्ड जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जो चीज़ है वो अफेक्टेड है। सिंड्रोम जो है बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं किसी डिसीज़ की वजह से, तब हम उसमें सिंड्रोम वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए HIV क्या करता है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इस वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है इस टाइम पे। तो सिम्टम देख लेते हैं एड्स के। अब पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एड्स के बारे में, कि सबसे पहले ये डिसीज़ कहाँ रिपोर्ट हुई थी। इट इज़ रिपोर्टेड इन नियर अबाउट 1981 इन USA। 1981 में USA में रिपोर्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, और इंडिया में 1986 इन इंडिया, इन चेन्नई ये हुआ था फर्स्ट टाइम USA में, और उसके बाद इंडिया में 1986 में ये रिपोर्ट हुई थी। December 1st observed as World's AIDS Day।
दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। अब देखिए ये इस दिन क्या होता है कि एड्स से रिलेटेड जितने भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्रोग्राम्स और मीन सेमिनार्स के थ्रू लोगों को बताया जाता है, प्रोटेक्शन क्या होनी चाहिए, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं एड्स डिसीज से, तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए जो एड्स से रिलेटेड एक सिंबल है, एक ऐसे क्रॉस लाइक रिबन लाइक क्रॉस जो होता है, ये एड्स का सिंबल है। इस दिन लोगों को अवेयर करवाया जाता है अबाउट द डिसीज एड्स और वो कैसे ट्रांसमिट होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस तरीके से। अब देखिए हम सिम्टम्स देख लेते हैं इस डिसीज के क्या होते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब डिसीज इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि देखिए हेल्पर टी सेल्स धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, लेकिन जैसे ही HIV पॉजिटिव कोई पेशेंट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव आते ही उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही कोई जो पर्सन HIV पॉजिटिव आता है तो देखिए कुछ टाइम लगता है उसके हेल्पर टी सेल्स जो स्टार्टिंग में जब ब्रस्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे ही खत्म हो गए। तो जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स है वो बहुत ही कॉमन होते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि माइल्ड फीवर रहता है, माइल्ड इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम होते हैं। तो इसको जो लोग हैं वो इग्नोर कर देते हैं, इसको एड्स से रिलेटेड नहीं सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल ब्रस्ट आउट होते रहते हैं, इनका नंबर हमारी बॉडी में कम होता रहता है, वैसे वैसे क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जो छोटे से छोटा लाइक कॉमन कोल्ड भी अगर होता है तो हमारी बॉडी उसको क्योर नहीं कर पाती है, क्योंकि इम्यून सेल्स जो है हमारी बॉडी के वो ख़त्म हो चुके होते हैं जब वो सीवियर कंडीशन पे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब सीवियरिटी जब आती है तो क्या होगा, सीवियर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, सीवियर इन्फेक्शन। और कई टाइम तो क्या उसे कैंसर भी बोला जाता है, लाइक स्किन कैंसर जो है वो होती है मेनली एड्स के जो सीवियर सिम्टम होते हैं उसमें। या आपने देखा होगा कि कई लोगों को स्किन कैंसर जो होती है वो मेनली क्या है, एड्स में एक सिम्टम जो जब सीवियर कंडीशन पहुंच जाती है एड्स की तब ये देखा गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिम्टम ऑफ दिस एड्स। अब देखिए एक चीज़ और है एड्स वायरस के बारे में, ये जो वायरस है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में है तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके उसके बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये वायरस जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, तो जो बेबी है वूम में वो भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। इसीलिए जो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन या फिर जो भी मेडिसिन वगैरह जो दी जाती हैं ताकि जो HIV वायरस जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे, तो इसीलिए क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ही HIV टेस्ट वगैरह किए जाते हैं ताकि अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके जो बेबी है उसको उससे बचाया जा सके, प्रिवेंशन जो है वो ले सकें। दैट्स ऑल अबाउट द एड्स। फर्स्ट इट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड की मीन्स हम बर्थ के बाद हमने इसे एक्वायर किया है। जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे क्या है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, RNA है और इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, RNA एंड प्रोटीन है और इसके सरफेस पे स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसे GS120 कहा जाता है, जो कि एंटीजेनिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडीज इनको ख़त्म नहीं कर पाती क्योंकि इनके अराउंड एक और नॉन एंटीजेनिक जो लेयर है वो इनको मास्क करके रखती है, ढक कर रखती है, कवर करके रखती है। तो इसका जो एंटीजेनिक जो पार्ट है वो एक्सपोज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक टाइम के लिए एक्सपोज होता है जब ये हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करता है। तो हेल्पर टी सेल हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, B सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एड्स।